चलिए अब हम बात करने जाएंगे अपना फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंस की। तो सबसे पहले आपको बता दूं भाई NSAID एंड वैक्सीन और सीरम और ड्रग यूज इन द CPR, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग। और उसके बाद में ये तो आप पढ़ के ही जाना टोटल, ठीक है, इनको छोड़ना मत। और रही बात दूसरी अपने पैथोलॉजी की, मैंने बोला था तो रात को लगभग 1-8 बजे तक का वो वीडियो मैंने यहाँ से जारी कर देंगे हम 1 बजे तक रात को। तो मैंने आपको भी बोला है कि जो रातें न जागी तो किस्मत ने जागी, इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और जो नए चैनल पे हैं वो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम भी रात भर जाके आपके परसों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अंदर पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। अब रही बात हो तो आजकल भाई कमेंट कम करने लगे, क्या बात है भाई, नाराज़ हो गए क्या रहे हैं? बहुत ही कम नए कमेंट आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, पर जो अपने पुराने वाले वो बंद हो गए आजकल यार। उनको भी अगर नाराज़गी होगी है किसी बात से तो आप यार सही रहो, उसमें बुरा मत मानना भाई। नेक्स्ट है एंटीवायरल एजेंट। एंटीवायरल एजेंट हम बात करें तो एंटीवायरल एजेंट के 5 एजेंट होते हैं, 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट है एंटी हर्पीज वायरस, सेकंड है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, थर्ड है एंटी हेपेटाइटिस एजेंट, फोर्थ अदर और फिफ्थ है एंटी रेट्रोवायरल एजेंट। तो फर्स्ट बात करें एंटी हर्पीज वायरस। एंटी हर्पीज वायरस की ट्रिक याद रखना, आदमी गंगा का पानी फेंके, और अगर ऐसा याद नहीं हो तो देखो, एक है गन GAN गन, एक है PAN पन FAN फन, ठीक है। FAN मतलब फैन मतलब पंखा, PAN पेन मतलब कलम, और गन का गन याद रखना, ठीक है। अब रही बात साइक्लोवियर सब में लगाना है, ठीक है। C साइक्लोवियर आपको सब में लगाना, CIC और क्लोवियर, ठीक है। तो ऐसे हो गया अपना साइक्लोवियर, गंगा से हो गया गन सिक्लोवियर, पानी से हो गया पन सिक्लोवियर, और फेंके से हो गया फैन सिक्लोवियर, ठीक है। ये तो आपकी ट्रिक समझ में आ गया आपको। चलो नेक्स्ट एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट। एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट के अंदर होता है ओ राइमन अमन कर। ओ राइमन, राइमन मतलब हे राइम जी, अमन मतलब सुख चैन शांति, अमन का मतलब सुख चैन शांति कर। तो ओ से लिखना है ओसेल्टामीर, राइमन से आपको लिखना है रिमांटिडीन, और अमन से लिखना है अमनटाडीन, ठीक है। थर्ड है एंटी हेपेटाइटिस एजेंट, एडिफोवीर, इंटरफिरोन, दो ध्यान रखना, इंटरफिरोन और एडिफोवीर, ठीक है। नेक्स्ट है अदर। अदर के अंदर आएगा पल्वीजूमब, याद रखना, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, पल्वीजूमब। नेक्स्ट है एंटी रिट्रोवायरल एजेंट। एंटी रिट्रोवायरल एजेंट के अंदर एक आएगा जिडोव्यूडिन। जिडोव्यूडिन आपको ध्यान रखना किस पे एक्ट करेगा, UDPGT। UDPGT क्या होता है आपको बता दें, UDPGT क्या होता है आप, हाँ एक और आपका ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने जाना। उसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चा उठता है, छोटा बच्चा, उसका जो लीवर होता है वो क्या बनाता है, UDPGT बनाता है। तो UDPGT क्या होता है, बच्चे के अंदर इनमेच्योर होता है। इसकी वजह से जो ड्रग है क्लोरमफेनिकोल, जो क्लोरमफेनिकोल ड्रग क्या करता है, बच्चा का इम्यून सिस्टम उसको उसका जो लीवर है जो UDPGT नहीं बना रहा है, तो उसको क्या नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और उस बच्चे के अंदर क्लोरमफेनिकोल की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। सेकंड क्या होता है कि जब UDPGT क्या करता है, अपना जो ड्रग होती है, कोई भी ड्रग को क्या करता है कि अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड के अंदर बना देगा। तो जो क्लोरमफेनिकोल ड्रग है वो क्या होगी, अनकॉन्जुगेटेड होगी, तो वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाएगी, तो ब्लड के अंदर उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और ब्लड हार्ट कोलैप्स हो सकता है, ब्लड के अंदर कहीं पे जाके वो इकट्ठा हो सकता है, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ डाउन बेबी क्या था उसका नाम, वो भी आप ग्रे बेबी सिंड्रोम, वो भी आप पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट है रिटोनावीर। रिटोनावीर खाली HIV फर्स्ट पे एक्ट करता है। नेक्स्ट चलते हैं एंटी फंगल ड्रग पर। एंटी फंगल ड्रग क्या होती है, एंटी फंगल एंटीबायोटिक, इसके टाइप होते हैं, पहला एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, एजोल्स, मिससेलेनियस, अदर टॉपिकल एजेंट। इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा अजोल्स का ध्यान रखना है। अजोल को आप याद कर लो, कीटोकैनाजोल, फ्लूकाकैनाजोल, इट्राकैनाजोल, इकोनाजोल, टर्कोनाजोल, ठीक है। अब देखिए ये तो है एजोल्स की। अगला एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स क्या होती है कि ग्रिसोफुल्विन, एम्फोटेरिसिन। ग्रिसोफुल्विन और एम्फोटेरिसिन अगर दो याद रखना, हमाइसिन, ग्रिसोफुल्विन, एम्फोटेरिसिन, हमाइसिन, ठीक है। एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर ध्यान रखना फ्लूसाइटोसिन। मिसलेनियस के अंदर होगा टेबिनोफाइन और मिकाफ्लूडीन। और अदर टॉपिकल के अंदर आपको ध्यान रखना है बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। अब आपके अंदर भी डर हो गया कैसे याद करें, तो देखिए बरा, सबसे अदर की बात करें, अदर के अंदर 2 एसिड है, तो एसिड कौन सा होता है, या तो बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड, याद हो गया ये तो। नेक्स्ट एंटी फंगल एंटीबायोटिक, ये फर्स्ट के अंदर ग्रिसोफेलुइन और एम्फोटेरिसिन और हमाइसिन, 3 तो याद करना, 4th वाला पोलिन छोड़ दो भले।
ग्रिसोफुल्विन, एम्पोटेरिसिन और हमाइसिन। एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर फ्लू, साइटोसिन, एजोल्स के अंदर कीटाकेनाजोल, फ्लूकाकेनाजोल, इट्राकेनाजोल, इकोकेनाजोल, टर्कनाजोल। ठीक है भाई। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग किसके अंदर काम आती है? टीबी का बैक्टीरिया। टीबी का बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी सेल वाल किससे बनी होती है? मायोक्लोनिक एसिड की बनी होती है। क्या शो करता है? जेड नाप की स्टेनिंग शो करता है। और ध्यान रखना टीबी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, कौन सा? गोन्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसके अंदर ड्रग कौन सी देते हैं? देखिए, एक होती है फर्स्ट लाइन ड्रग और दूसरी होती है सेकंड लाइन ड्रग। इंपॉर्टेंट ड्रग ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन ड्रग इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, सेकंड लाइन ड्रग इंपॉर्टेंट कम होती है। तो आपको अगर एग्जाम के अंदर पूछे परसों, तो आपको खाली की खाली फर्स्ट लाइन ड्रग आपको बतानी है, सेकंड लाइन ड्रग आपको क्या करनी है, जिसके सेकंड लाइन ड्रग के खाली आपको नाम लिखना है। एक्सप्लेनेशन का बोल ले तो आपको एक्सप्लेनेशन कौन सा देना? फर्स्ट लाइन ड्रग देना। तो फर्स्ट लाइन ड्रग की ट्रिक देख लीजिए, इसराई IPS, ध्यान रखना, इसराई IPS। अब से आप क्या समझना? ई समझना, ठीक है। ये इंग्लिश है, किसी को कुछ भी बना देती है। तो आप अगर ध्यान रखोगे, ई से होता है इथाम्बुटोल, एस मतलब स्ट्रिप्टोकाइनेज, आई मतलब क्या होता है? आइसोनियाजिड, पी मतलब होता है पायराजिनेमाइड, और IPS मतलब स्ट्रिप्टोमाइसिन। ठीक है। और इसराई और आर से आपको ध्यान रखना रिफाम्पिसिन, इसराई है ES। ठीक है भाई। अब इनके देख लिए अब इसको है ना, आपको सही ढंग से आपको इसी क्रम में याद करने के लिए आपको इनका डोज भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपको ये ट्रिक नहीं बैठे तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ऐसा इंडियरा साधु, ऐसा इंडियरा साधु। ठीक है। मोस्ट एक्टिव जो आइसोनियाजिड है, क्या होती है? मोस्ट एक्टिव होती है ड्रग। एक तो मोस्ट एक्टिव टीबी की ड्रग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही आइसोनियाजिड। दूसरी इंट्रासेलुलर टीबी, या तो अगर लंग्स के अंदर टीबी है, एक्स्ट्रा सेलुलर टीबी है, उसमें देते हैं। तीसरी लो कास्ट। चौथी बैक्टीरियोसाइडल होती है। डोज की बात करें तो 300 से 400 mg। एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा सीजर्स, लॉस ऑफ मनी और न्यूरोपैथी। एक हिपेटोटॉक्सिसिटी सबके अंदर भी लिख सकते हो, कॉमन है। नेक्स्ट रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन तो यार अपनी बहुत ही खतरनाक है। रिफाम्पिसिन मतलब देखो, आर मतलब रिफाम्पिसिन और आर मतलब रेड। रिफाम्पिसिन का मेन एडवर्स इफेक्ट होता है ऑरेंज कलर यूरिन होता है, ऑरेंज कलर यूरिन होता है। ठीक है। ये भी क्या करता है? बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। ये भी इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर टीबी में काम आती है। स्टरलाइजिंग एजेंट है, मतलब क्या बॉडी को क्या बना देती है? स्टरलाइज बना देती है। डोज पूछे तो 450 से 600 mg। आप ऑरेंज कलर यूरिन छोड़ के मत आना भाई, और सब लिख देना। ठीक है। पायराजिनेमाइड, ये क्या होता है? देखिए, ये भी वीक एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है। एसिडिक मीडियम में काम करती है और सिर्फ फर्स्ट 2 वीक के अंदर काम करेगी। साइड इफेक्ट है हिपेटोटॉक्सिसिटी। डोज पूछे तो 1200 से लेकर के 500 mg। एथाम्बुटोल, अगली है एथाम्बुटोल। एथाम्बुटेल का एक ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, साइड इफेक्ट इसका याद रखे जाना, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इट इज ए ट्यूबरकुलोस्टेटिक ड्रग। रैपिड ग्रोवर आर मोर सस्पेक्टेबल टू द दिस ड्रग। ठीक है। डोज पूछे तो 15 से 25 mg। थर्ड है स्ट्रिप्टोमाइसिन। ये क्या काम करती है? अमीनो ग्लाइकोसाइड ड्रग है। लेस यूज इन ATD, एंटी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर कम काम आती है। ठीक है। एक्स्ट्रा ट्यूबरकुलोसिस के अंदर ये ज़्यादा काम आती है, एक्स्ट्रा ट्यूबरकुलोसिस के अंदर ये ज़्यादा काम आती है। साइड इफेक्ट है ओटोटॉक्सिसिटी, बहरापन और नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रॉन के अंदर गड़बड़ कर देगी। डोज पूछे तो 750 से 1000 mg। थर्ड है सेकंड लाइन ड्रग। सेकंड लाइन ड्रग की ट्रिक है, इस रास्ते से पदारी। ई से इथाम्बुटोल, आइसोनियाजाइड, आर से रिफाम्पिसिन, स्ट्रिप्टोकाइनेज और पायरानियाजेमाइड। सॉरी, ये फर्स्ट लाइन ड्रग का ही वापस आ गई है मेरे पास में। ये ट्रिक थी, ये आपको याद रखनी। सेकंड लाइन ड्रग आप छोड़ देना, उसके अंदर पूछे तो आप अम्मी का सेकंड लाइन ड्रग के अंदर आप लिख देना, एक लिख देना अम्मिकासिन। एक क्या लिखना? सेकंड लाइन ड्रग के अंदर फर्स्ट होगा आपका अम्मिकासिन, दूसरा होता है सिप्रोफ्लोक्सिन, दूसरा है सिप्रोफ्लोक्सिन। दो तो लिखना ही लिखना, एक तो अम्मिकासिन, दूसरा सिप्रोफ्लोक्सिन, तीसरा ऑफ्लोक्सिलिन। ठीक है। ये आपको 3 तो लिखना ही लिखना है। ठीक है भाई। और ये आपकी ट्रिक है, अर्थ इस रास्ते से पधारी। इसके माध्यम से आप क्या याद कर सकते हो? आपको पता है, आप सीक्वेंस याद कर सकते हो mg की। 15 से 25 mg, 300 से 400, 450 से 600, 750 से 1000 और 1000 से 1200, सॉरी 1200 से 1500। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग की बात हम करने जा रहे हैं, ड्रग यूज इन यूरिनरी सिस्टम, डायूरेटिक्स ड्रग, सबसे शानदार इंपॉर्टेंट। अरे यार गलत लिख दिया बोल रहे हैं। चलिए देखिए, डायूरेटिक्स क्या होता है?
एन एजेंट विच इंक्रीजेज यूरिन एंड सोल्यूट एक्सक्रीशन। डायूरेटिक्स मतलब एक ऐसी दवाई दी जाती है जब किसी भी पेशेंट के अंदर एडिमा हो जाए, शरीर के अंदर पानी भर जाए तो और उसको यूरिन नहीं निकलती है, तो उसको पानी को शरीर में से कम करने के लिए हम उसे ड्रग देते हैं ताकि यूरिन के थ्रू पानी बाहर निकल जाए शरीर से। ठीक है, 4 प्रकार की होती है, हाई एपिकेसी, मॉडरेट एपिकेसी, लो एपिकेसी और न्यूराजेंट। हाई एपिकेसी ड्रग होती है, बाबू तेरा पैर फिसला था, यहाँ पे पेशाब लिख दिया किसी ने, कोई नहीं, कुछ भी ट्रिक बनाओ, पैसे पैर या पैसे पेशाब लिख दो, कोई नहीं। तो बी से ब्यूमेटानाइड, एफ से फ्यूरोसिमाइड, पी से पायरानाइड और टी से टोरसिमाइड। ठीक है, सेकंड है मॉडरेट एपिकेसी ड्रग। मॉडरेट एपिकेसी के अंदर लिखना पहला थिया, अभी इसका खाली नाम लिखना, देखो थियाजाइड, बेंजोथियाडाइजिन और थियाजाइड रिलेटेड एजेंट, बस अंदर वाला नहीं लिखना आपको। थर्ड है लो एपिकेसी ड्रग। लो एपिकेसी के अंदर पहला आएगा पोटेशियम स्पायरिंग ड्रग, जिसके अंदर आएगा आपको सिर्फ एक ही नाम लिखना, अमेरोलोराइड, अमीलोराइड। ठीक है, दूसरा कार्बनिक एनहाइड्रेस के अंदर आपको लिखना एसिटाजोलेमाइड और मिथाजोलेमाइड। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स के अंदर मेनिटोल, यूरिया ग्लाइसरोल। ठीक है, थिथाइल जेंटिनेज के अंदर आपको लिखना थियोफाइलिन। न्यूराजेंट के अंदर आपको लिखना वेसोप्रेसन और एडिनोसिन ए, बस अंदर वाली ड्रग नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ लिखना वेसोप्रेसन और एडिनोसाइन ए। यूज किस किस में होता है देखिए, एडिमा के अंदर एक्यूट रेनल फेलियर, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, फोर्स डायूरेटिक और हाइपरटेंशन के अंदर यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट पूछे आपको तो इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस, हाइपोग्लाइसीमिया, जीआईटी डिस्टर्बेंस, ऑटोटॉक्सिसिटी, एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, और अगर ज़्यादा दे दी तो हम ज़्यादा उसको यूरिन लगेगा तो हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है, चलिए ये अपना इतने टर कंप्लीट हो गए। अब हमारा मेन टारगेट है कि थोड़ी देर के अंदर पूरे पैथोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से कंप्लीट है, और जो भी नए हैं वो एक बार चैनल को आगे से आगे भेजिए, और पुराने वाले जो है वो वापस हमारे साथ वैसे के वैसे कमेंट वगैरह के थ्रू में जुड़ जाइए।